Dear students, welcome you all. Now, today I will discuss some more on this integration. तो आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक जो एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे वो कर रहे थे इस बात पर कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम देख रहे थे कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मैं आपसे सिंपल रूप में कहूँ डी वाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी तक हम ये वाला तरीका एक्सरसाइज 7.1 में यूज कर रहे थे। पर स्टूडेंट ये जो मेथड है ये उतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता क्योंकि आगे फंक्शंस की कई फॉर्म होती हैं और उनका डिफरेंशिएशन खोजना कि इनका डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन होगा ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए और मेथड्स यूज किए गए हैं इंटीग्रेशन निकालने की। ठीक है, पहला मेथड आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। ये थ्री मेथड्स हैं, मेन थ्री मेथड्स हैं हमारे पास जिनके आधार पर हम किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे। तो एक एक करके आगे चर्चा करते हैं कि किस ढंग से होगा और एक एक पॉइंट करके आप जब लेंगे तो आप आगे जा करके जब इंटीग्रेशन आप पूरा पढ़ लेंगे तो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आप किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो फंक्शन इंटीग्रेबल है उसका फंक्शन करने की आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाए। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट वाला आपका है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये पहला मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन से आप समाकलन कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, फंक्शन की जगह कुछ रखना पड़ेगा और तब जाकर के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करता हूं, बजाय मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूं। जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि इस ढंग से इसको करना है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, ऐसा कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, प्रतिस्थापन यूज करेंगे। हमको प्रतिस्थापन में या आप उसको सब्स्टिट्यूशन जो भी कहेंगे, ऐसा देखना है फंक्शन को दो हिस्सों में कि कौन किसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फंक्शन को जो दिया हुआ है यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फंक्शन को ये देखना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x आएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, तो है ना यहां पर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह कुछ रखूंगा, पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या करते हैं टी कर दिया। ठीक है,
दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx करेंगे और t का dt करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 2x dx बाई dt क्यों नहीं किया, एक बात तो है, यदि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और यहाँ भी डी बाई डी टी ऐसा करूंगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x हो गया, और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा dx बाई dt, ये तो करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो t को आगे ले जा सकते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो आगे हम जब और भी क्वेश्चन करेंगे तो इसी रूप में डिफरेंशिएशन को लिखेंगे, क्योंकि हमको जो चीज जहां जब चाहिए होगी उसी फॉर्म में हमको उसको यूज करना चाहिए। तो 2x dx आ गया आपके पास, 2x dx क्या आ गया dt आ गया, तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखा, किसको प्रतिस्थापित किया, किसको हटाया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाया, उसकी जगह क्या रखा t रखा, ये एक नया वेरिएबल है t, ठीक हो गया स्टेप। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास 2x dx क्या निकल गया, यहाँ पर dt निकल गया, तो दिस इंटीग्रल नाउ चेंजेस टू 2x dx dt बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज t, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आपका आ गया, आप जानते हैं कि कहीं ऐसा लिखा हुआ कि dx बाई x, तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि दिस इज log x, ठीक है, log x का 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो ये तो वही फॉर्म है 1 बाई टी डी टी, तो मैं क्या लिख दूंगा log t प्लस सी आ गया, ठीक है। अब आप याद रख लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप देखिए हमको क्या करना है कि ये जो आपका इंटीग्रेशन आया ये किस फॉर्म में आया स्टूडेंट, ये तो टी की फॉर्म में था, एक जो टी की फॉर्म में आया, जबकि टी यहां कहीं था ही नहीं, ठीक है, दिस इज माय क्रिएशन, ये तो मैंने रखा टी। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन को तो जो वेरिएबल आपने नया रखा उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, टी की जगह फिर हम क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी तो यहां कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज, आपके पास आ गया log t, t मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है। तो अब हम मेथड यूज करेंगे, तब कैसे भी फंक्शन होगा मेथड से वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब हम उस रास्ते पर, केवल उस रास्ते पर नहीं चलेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो पता करना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इस ढंग से करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप देखिए, अभी मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, शुरुआत में ही अधिक से अधिक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू हैव टू इंटीग्रेट log x होल स्क्वायर ओवर x। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x dx, log x का होल स्क्वायर बाय एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक हो गया। अब आप देखिए कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन log x कभी नहीं होता है, पर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है नहीं होता है। तो आप देखिए d बाई डी एक्स
log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डिफरेंशिएशन भी ठीक से अपना क्लियर कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ होते जाए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जस्टिन? 1/x होता है। अब देखो 1/x है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं? मैं log x को चेंज करके कुछ और फंक्शन रख देता हूं, कोई और वेरिएबल रख देता हूं या कोई और फंक्शन रख देता हूं। मैं log x को प्रतिस्थापित कर देता हूं किससे? पुटिंग या टेकिंग, आप लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू टी। log x को मैंने क्या रखा जस्टिन? टी रख दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो d/dt log ऑफ x इज इक्वल टू d/dt t। ये तो है, ये तो करेंगे। अब log x का कितना हो जाएगा? 1/x dx/dt। log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1/x। अब x का करेंगे तो x क्या होगा? dx/dt, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt होगा। ये तो 1 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा दिस इंप्लाइज दैट 1/x dx इज इक्वल टू dt। यहां ले लेंगे, आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अभी मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूं। 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो log x तो t हो जाएगा और 1/x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो इस ढंग से हमको अरेंजमेंट देखना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है, और यदि डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का मिल गया तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करिए, उसको प्रतिस्थापित करिए, और एक नई फॉर्म डिफरेंशिएशन की आपको मिलने वाली है। अब आप देखिए क्या मिलेगा यहां पर आपको मिल रहा है रेस्टेंट। इसको आप देखिए मैंने क्या किया, log x को मैंने t कर दिया तो यह आपका t स्क्वायर हो गया, और dx/x को क्या लिखा? dt लिख दिया, ठीक है। log x क्या है? t है, तो ये t स्क्वायर हो गया, और dx/x कितना है? dt है, तो t स्क्वायर dt हो गया। अब इंटीग्रेशन आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा रेस्टेंट? इसकी पावर 2 है, इंटीग्रेशन की पावर एक और बढ़ती है तो t³ प्लस c हो गया, ठीक हो गया। अब मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं कि t कहां से आया? t तो कहीं है ही नहीं, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि आंसर आपको वेरिएबल x दे रखा है, हम किस में ले आए? t में ले आए उसको। नहीं, हमको आंसर भी इसी रूप में चाहिए, मतलब x के रूप में, जिस वेरिएबल के हिसाब से हम इंटीग्रेट उसको कर रहे हैं वही वेरिएबल यहां चाहिए। मतलब t के रूप में आपको आंसर नहीं देना है, हमको क्या देना है? उसी रूप में जिस रूप में आपका फंक्शन है। तो यहां t हटाइए, t की जगह क्या रखिए? log x रखिए। तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x³ प्लस c, ठीक हो गया। t की जगह मैं क्या रख गया? log x रख गया, t की जगह log x³ है बाई 3 प्लस c। तो इसका आपको जस्ट इसका इंटीग्रेशन आपको मिल गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखिए रेस्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बड़े आराम से करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा काम करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? 1/x प्लस x log x। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log ऑफ x dx, ये है डिस्टेंट 1/x प्लस x log x dx। अब हम ऐसा खोज करने लग जाएं कि ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत कहते हैं कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने वो मेथड को क्विट कर दिया है।
अब हम इस मेथड की ओर बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ सब्स्टिट्यूट करें, कुछ प्रतिस्थापित करें और इस ढंग से करें जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिस फंक्शन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन वहां होना चाहिए। जैसे तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1/x कॉमन ले लीजिए डिस्टेंस, तो 1 प्लस लॉग एक्स। मैंने क्या किया, मैंने यहां से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं हो सकता, पर इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। कैसे, आप देखिए 1 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू टी रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 तो 0 हो गया, log x हो जाएगा 1/x। ठीक है, log x से क्या हो गया 1/x dx बराबर dt। अब याद रखिए, आप बार बार मैं यहाँ पर dx/dt नहीं करूंगा, एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। आप सीधे ऐसे लिखिए, ये dt यहाँ नीचे रहेगा, यहाँ तो 1 हो जाना था ना, तो dt यहाँ चला गया, तो मैं डायरेक्ट इस रूप में आदत बना लूंगा। अब 1 का क्या हो गया 0, log x का 1/x dx इज इक्वल टू t का dt हो गया। मतलब है क्या, ये dx/dt है, राइट साइड में तो 1 आ गया था, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए 1 प्लस लॉग एक्स को तो मैं t रख दूंगा, ठीक है दोस्तों, तो 1/x dx, देखो 1/x dx सबका काम बन गया, 1/x dx तो बन गया dt, और 1 प्लस लॉग एक्स क्या हो गया t, तो काम हो गया, पूरा इंटीग्रली चेंज हो गया। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू, मैंने 1/x dx को dt कर दिया, dt बाई 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने t रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम जानते हैं ये क्या है, इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, log t प्लस c हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि dx बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, log ऑफ x हो गया। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, dx बाई एक्स इज इक्वल टू log x, वो तो फॉर्म है dt बाई टी log t प्लस c। अब t क्या है, t तो हमने रखा हुआ है, ठीक है, t तो यहाँ कहीं है नहीं, तो t को लास्ट में उसी रूप में उसको ट्रांसफर कर दीजिए, t को 1 प्लस लॉग एक्स रख लीजिए आप, लॉग t को क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये हो गया दोस्तों इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, देखिए दोस्तों क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन देखिए कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स। अब कौन किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, पर साइन उसमें नहीं होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, पर ये कॉस एक्स क्या है, ये तो ऑपरेटर के अंदर है, साइन के अंदर है, तो इसलिए ये बात हमारी चल नहीं पाएगी। ठीक है, पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये चल जाएगा। ठीक है, आप रखेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी रखने पर, आप समझ रहे हैं, मैंने साइन एक्स नहीं रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, पर कॉस एक्स कहाँ है यहाँ पर, ये तो ऑपरेटर के अंदर है अलग से, तो उसको निकाल नहीं पाएंगे ना, इसको हम अलग नहीं निकाल पाएंगे, साइन से इसको अलग नहीं निकाल पाएंगे, ये तो ऑपरेटर लगा हुआ है, साइन ऑपरेटर लगा हुआ है कॉस एक्स पे, इसलिए मैंने कॉस एक्स माना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन होता है। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। अब क्या लिख दूंगा मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मैं कह रहा हूं ढंग से आदत बना लीजिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, तो जो डिनोमिनेटर में डी टी उसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो डायरेक्ट मैं अब ऐसा लिखना प्रारंभ कर दूंगा। हर क्वेश्चन में मैं ऐसा करूंगा, जैसे यहां पर देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी है ना, तो टी 1 हो जाएगा तो डी टी वहां चला जाएगा, तो मैं इसको एक लाइन फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखो ये मिला करके आपके पास क्या हो रहा है, साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी हो गया, माइनस डी टी हो गया, और एक कॉस एक्स आपका टी हो गया। देखिए तो पूरा फंक्शन आपका इंटीग्रल जिस फंक्शन का होना है वो टी के फॉर्म में आ जा रहा है। तो अब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, देखिए साइन कॉस एक्स क्या रख दिया है, टी, तो साइन टी हो गया, साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स क्या है, साइन एक्स डी एक्स आपका है माइनस डी टी, तो आप बाहर ले लीजिए नेगेटिव, ये हो जाएगा साइन टी डी टी। ठीक है दोस्तों, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आप यदि इंटीग्रेशन साइन एक्स का चाहेंगे, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहेंगे, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा वो। तो इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, यहाँ पर साइन टी है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस सी। ये हो गया, साइन टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी और एक माइनस पहले से बाहर है, तो ये आपके पास क्या है, क्या आ गया दोस्तों, कॉस टी प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के बाद टी का फंक्शन हो रहा है, अब मेरे पास टी कहीं नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इस टी को किससे, कॉस एक्स से, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, टी की जगह चेंज करूंगा केवल, टी क्या है, कॉस एक्स है, तो इसको रहने दूंगा कॉस और कॉस एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है आपके पास, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये है डिस्टेंट। इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप ढूंढिए किसका डिफरेंशिएशन कौन है, साइन, इसको x मान लीजिए, साइन x का कॉस x और कॉस x का माइनस साइन, एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है ये, साइन में अंतर करके। ठीक है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, क्योंकि साइन एक्स प्लस बी करूंगा, ठीक करूंगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x आ जाएगा, इसको आप x के रूप में रखिए, ये साइन x है। ठीक हो गया, अब साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, ये भी x ही हो जाएगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, साइन ए एक्स प्लस बी को टी रख दूंगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें यहां मिल जा रहा है। ठीक है, टेकिंग साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, इसको मैंने टी रख दिया,
अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का, पहले फिलहाल भूल जाइए, साइन जो भी है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी साइन एक्स, पहले साइन एक्स का होता है, अंदर का चीज नहीं देखी जाती, साइन एक्स कॉस एक्स जो भी इसके साथ। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी टी ए एक्स प्लस बी का होगा, नहीं होगा जस्ट, ये तो होता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब कॉस के साथ ये लगा हुआ तो साइन के साथ ये लगा हुआ है तो ये इसके साथ आ जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, इसका होना है, ये हो गया, इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में आपका 1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, देखिए टी के रिस्पेक्ट में अंदर डिफरेंशिएट कीजिए तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ए एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए बाहर ले लीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, ए बाहर ले लीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या, डी एक्स बाई डी टी, ये तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी 1 आ गया। अब आप कर लीजिए इसको, तो वहां ले लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दिस इंप्लाइज दैट cos ax plus b dx is equal to dt by a, ठीक है, cos ax plus b dx is equal to 1 by a dt, ठीक है जैसे a में इसके नीचे लिया है। अब देखो इसकी जगह तो मैंने t रखना है, और cos ax plus b dx क्या हो गया, cos ax plus b dx कितना हो गया, dt by a आ गया, नहीं आया, तो मेरा सब कुछ चेंज हो गया टी के रूप में, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा इंटीग्रल को, अब साइन ए एक्स प्लस बी को तो मैं टी कर दूंगा, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, डी टी बाई ए, अब ये तो कांस्टेंट है ए, तो बाहर कर लीजिए, अब टी डी टी आ गई, ठीक है जस्टिन। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए, टी की पावर 1 है तो इंटीग्रल हो जाएगा टी बाई 2, नहीं हो जाएगा, टी है ना, टी की पावर 1 है, इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ती है तो टी का टी स्क्वायर और बाई 2 हो गया, तो हमारे पास आया क्या, एट लास्ट आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आया, ये इंटीग्रल होकर के आया कितना, ये आया आपका, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2a टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, पर टी तो मैंने रखा हुआ है, फंक्शन में कहीं टी नहीं था, तो मैं फिर उसको रिप्लेस कर देता हूं, टी की जगह क्या रख देता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी कर देता हूं, तो 1 बाई 2a साइन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी आ गया, ठीक है दोस्तों, 1 बाई 2a, टी की जगह क्या रख दिया, साइन ए एक्स प्लस बी, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया प्लस सी, ठीक है, बस ऐसे तो होना है, ये आपका आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो यही आएगा, देखिए तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 पावर पहले आ गई, 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब साइन ए एक्स प्लस बी का होगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का होगा ए, तो 2a से 2a कट गया, साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी तो आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन फंक्शंस का करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप भी इसकी प्रैक्टिस, किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय।